आपको भी सीडीपी से डर लगता है? क्या आपने सभी जगह से सीडीपी को पढ़कर देख लिया है और सीडीपी आपको कहीं पढ़ी समझ नहीं आई है? तो आज आप मात्र हमारी एक क्लास देख लेना। एक क्लास पढ़ने के बाद बच्चा यह कह देगा कि सर इससे बेहतरीन क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ी है। और मैं आज आपसे वादा कर रहा हूं कि हमारी क्लास को पढ़ने के बाद आप किसी भी यूट्यूब चैनल पर चले जाना, किसी के नोट्स उठा लेना, कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा लेना या कोई भी मार्केट की बुक उठा लेना, आपका सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आज आपसे बच जाए। इस तरह से मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा। बच्चों ने बहुत इंतजार किया और बहुत सारे बच्चों के ये मैसेज आए कि सर एक बार जीन पियाजे पढ़ा दो। मैं हमेशा कहता हूं कि एक क्लास सबकी पढ़ाना और एक क्लास फिर हमारी पढ़ना, आपको बेहतर और बेहतरीन में फर्क साफ देखने के लिए मिलेगा। तो बिना देर के हुए सीधे क्लास की तरफ चलता हूं और चलते हैं आज के पहले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है वो एक विचारधारा होती है प्यारे बच्चों, जिसको कहते हैं संरचनावादी विचारधारा। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं, संरचनावादी विचारधारा कहते हैं। अब इसके दो मनोवैज्ञानिक हुए थे। इसके कितने मनोवैज्ञानिक हुए? दो मनोवैज्ञानिक हुए इस विचारधारा के, और एक का नाम था वाइगोत्स्की और दूसरे का नाम था जीन पियाजे। बात को बहुत ही अच्छे से समझना। इस तरह से एक एक बात दिमाग में फिट कर दूंगा कि जीवन में भूलना भी चाहोगे फिर भी नहीं भूल पाओगे। क्लास के क्लास में ही एक एक क्वेश्चन का आंसर आपसे ना करा दिया तो मैं जीवन में नहीं पढ़ाऊंगा। इस वादे के साथ आज इस क्लास को पढ़ा रहा हूं। तो संरचनावादी जो विचारधारा थी उसके दो मनोवैज्ञानिक हुए। एक का नाम था वाइगोत्स्की और दूसरे का नाम था पियाजे। दूसरे का नाम क्या था? पियाजे था। तो आपसे यह एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जीन पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या समानता थी? तो इन दोनों में एक समानता थी। बच्चे को कोई नहीं पढ़ाता है कि इन दोनों में क्या समानता थी। तो इनमें यह समानता थी कि ये दोनों संरचनावादी थे। अब जो संरचनावादी विचारधारा है सर, ये क्या कहती है? देखो, संरचनावादी विचारधारा वैसे तो बहुत सारी बातें कहती है, लेकिन आपको दो ही बातें याद रखनी है कि संरचनावादी विचारधारा दो बातें कहती है। कौन कौन सी? एक तो यह कहती है कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो सक्रिय होकर के सीखता है, यानी कि बच्चा जो है वो कैसे सीखता है? एक्टिव होकर के सीखता है। और दूसरी बात कहती है कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो वातावरण के साथ जुड़ाव करके सीखता है। कैसे सीखता है? वातावरण से जुड़ाव करके या संलग्न होकर के, यानी कि एनवायरमेंट से कनेक्ट होकर के सीखता। अब मेरी बात को ध्यान से समझना। यहां से मैंने आपको क्या बताया, वो आपसे कहेगा कि संरचनावादी विचारधारा क्या कहती है। आप कह देना केवल दो बातें कहती है। पहली कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो एक्टिव होकर के सीखेगा। वो कैसे सीखेगा? सक्रिय होकर के सीखेगा। और दूसरी बात, बच्चा जो भी कुछ सीखेगा वातावरण से जुड़कर के सीखेगा। इस विचारधारा के दो मनोवैज्ञानिक हुए, एक वाइगोत्स्की हुए और एक पियाजे हुए। तो ये दोनों ही बच्चे को क्या मानते थे? ये दोनों ही कहते थे कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है एक्टिव होकर के सीखता है, सक्रिय निर्माता के रूप में देखती है। चलता हूं सीधे क्वेश्चन की तरफ। इस तरह से आज आपको पढ़ाने वाला हूं, आपका डर हमेशा हमेशा के लिए बिल्कुल खत्म होने वाला है। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? अभी तो बताया संरचनावादी अधिगम का मूल सिद्धांत कौन सा है। अधिगम मुख्य रूप से निष्क्रिय प्रक्रिया है। अध्यापकों के विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। अधिगम तब होता है जब विद्यार्थियों को अध्यापकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है या विद्यार्थी अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, और ये आता है हर बार एग्जाम में
कि संरचनावादी विचारधारा दो ही बात कहती है, बच्चा जो भी कुछ सीखता है एक्टिव होकर के सीखता है, वातावरण से जुड़ाव करके सीखता है। अब बताओ ये किस ऑप्शन में है? विद्यार्थी पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से सीखता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। एक एक बच्चे का आंसर आ रहा है, आप खुद कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हो। चलते हूं जी अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एक एक बच्चा आंसर देगा। यह कह रहा है प्याजे बच्चे को डैश के रूप में देखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की जो हैं बच्चे को डैश के रूप में देखते हैं। बताओ भाई किसके रूप में देखते हैं? विचारों के निष्क्रिय, विचारों के निष्क्रिय, विचारों के सक्रिय और सामाजिक संदर्भ में निष्क्रिय, या विचारों के सक्रिय हेरफेर करता और सामाजिक संदर्भ में सक्रिय कर्ता के रूप में। मैंने आपको क्या बताया था कि वो आपसे एग्जाम में कहता है, बच्चे को अंतर तो बहुत पता होते हैं लेकिन यह नहीं पता होता है कि प्याजे और वाइगोत्स्की में एक ही समानता है। ये दोनों क्या हैं? संरचनावादी हैं। ये दोनों ही कहते हैं बच्चा जो भी कुछ सीखेगा एक्टिव होकर के सीखेगा, सक्रिय होकर के सीखेगा, निष्क्रिय हो ही नहीं सकता है। बात ही खत्म। यहां निष्क्रिय आगा, ये भी खत्म। ये भी सक्रिय कहते हैं प्याजे और वाइगोत्स्की भी सक्रिय कहते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो लेटेस्ट पूछे गए हैं, यानी सीटेट दिसंबर 2024 में, सीटेट जनवरी 2024 में जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं उनको मैं करा रहा हूं। ऐसे नहीं कि सर अब तो पैटर्न बदल गया है। बहुत सारे बच्चे ये मैसेज करते हैं सर आजकल क्वेश्चन बहुत टफ बनते हैं। मैं हमेशा यही तो कहता हूं कि एक बार हमसे कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसके बाद अगर एक भी क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए तो जीवन में हमसे मत पढ़ना। इससे बड़ी और क्या ही बात बोले हम। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कहता है, अब बात को ध्यान से समझना। इससे पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं। लो जी, ये रहा अगला क्वेश्चन। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान क्या है। इससे पहले एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या ये वाला, और फिर इस कॉन्सेप्ट की तरफ आएंगे, क्योंकि पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता क्या है, यानी कि पियाजे और वाइगोत्स्की में एक प्रमुख समानता क्या है। अब बच्चे ने अंतर तो बहुत सारे पढ़े होते हैं, लेकिन जब समानता का क्वेश्चन आ जाता है बच्चा घूम जाता है कि पियाजे और वाइगोत्स्की में क्या समानता है। लेकिन आज के बाद कोई डाउट बचेगा ही नहीं। बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रिया में संस्कृति की भूमिका, भाषा और विचार के बीच संबंध के बारे में उनके चिंतन, या बच्चे के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान देना। जल्दी से बताओगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक एक बच्चा बता देगा। मैंने आपको एक ही तो बात बताई, अरे ये दोनों संरचनावादी विचारधारा के थे और ये दोनों एक समानता थी कि ये एक बात कहते हैं कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो कैसे सीखता है? एक्टिव होकर के सीखता है, सक्रिय होकर के सीखता है और वातावरण से जुड़ाव करके, संलग्न होकर के सीखता है। तो बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव की बात करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अरे भाषा और विचार के बारे में चिंतन, यह भिन्नता है, समानता नहीं है। मैंने आपको क्या बताया कि इन दोनों में एक ही समानता है, ये दोनों संरचनावादी हैं। और संरचनावादी एक बात कहता है कि बच्चा जो भी कुछ सीखेगा एक्टिव होकर के सीखेगा और एनवायरमेंट से कनेक्ट होकर के सीखेगा। तो यही तो इन दोनों में समानता है, बाकी सब अंतर ही अंतर है। अब अंतरों की बात मैं बताने वाला हूं। होता क्या है, एक बड़े ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। जब दो महान मनोवैज्ञानिक होते हैं तो आज भी क्या है, हर कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है। तो ये भी अपने आप को बड़ा बनाना चाहते थे, ये भी अपने आप को बड़ा बनाना चाहते थे। तो पियाजे ने ये कहा कि वाइगोत्स्की भाई देख, जो
तूने इंपॉर्टेंट माना है, मैं उनको बिल्कुल महत्व नहीं दूंगा। यहां से समझना, इन्होंने कहा हम दोनों में समानता तो है कि हम एक ही कुनबे से आए हैं और कुनबे का नाम है संरचनावादी, लेकिन मेरी और तेरी बनेगी नहीं। जैसे आपने सुना होगा कि जब राजा होते थे तो उनके जैसे पुत्र होते थे, तो वो राजा के तो पुत्र होते थे, लेकिन शासन के लिए आपस में लड़ते और झगड़ते थे, आपस में मार काट होती थी। ऐसे ही इन दोनों में भी बहुत लड़ाई होती है। और लड़ाई क्या होती है? प्याजे जी कहते हैं कि वाइगोस्की, जिस चीज को तूने महत्वपूर्ण माना है उसको मैं बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं मानूंगा, यह मैंने कसम खाई हुई है। तो वाइगोस्की ने 3 चीजों को महत्वपूर्ण माना है, यहां से समझना, दिमाग में छाप दूंगा। पहली चीज समाज को, और दूसरी चीज संस्कृति को, और तीसरी चीज भाषा को। समाज, संस्कृति, भाषा, इन 3 चीजों को वाइगोस्की ने महत्वपूर्ण माना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, मैंने पढ़ाया भी हुआ है। आपसे कहेगा वाइगोस्की ने कितनी चीजों को महत्वपूर्ण माना है, तो समाज को, संस्कृति को, और तीसरी चीज थी भाषा। अब प्याजे ने क्या किया? प्याजे ने कहा भाई तूने इन तीनों का जिक्र कर दिया है, अब मैं इन तीनों की बात ही नहीं करूंगा, मैं इनका जबान पर लफ्ज ही नहीं लाऊंगा। तो आपसे पूछता है कि प्याजे ने किसकी बात नहीं की? तो इन तीनों को महत्व नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? इसने कहा कि भाई तुम तीनों जो है तुम वाइगोत्स्की के बन गए, अब तुम उसके ही बने रहना, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि वाइगोत्स्की ने किसको महत्वपूर्ण माना? इन तीनों को। लेकिन प्याजे ने इन तीनों को महत्वपूर्ण नहीं माना, क्योंकि इनको जो मान लिया था वाइगोत्स्की ने मान लिया था, इसीलिए जीन प्याजे की इन तीनों चीजों से दुश्मनी हो गई। तो ये ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। लो जी, आपके सामने सारे क्वेश्चन। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक था जीन प्याजे द्वारा प्रस्तावित संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? बताओ जी, कौन सा है जो संज्ञान में परिवर्तन करने वाले कारकों में से नहीं है? यानी कि जिसको महत्वपूर्ण नहीं माना जीन प्याजे ने, वो कौन सा था? सांस्कृतिक उपकरण, संतुलीकरण, गतिविधि, या जैविक परिपक्वता? मैंने आपको बताया उसे 3 बातों से दुश्मनी हो गई। किससे? समाज से, संस्कृति से और भाषा से। इन तीनों की कभी बात नहीं की उसने जीवन में, इसीलिए क्या होगा? सांस्कृतिक उपकरण इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलते हैं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू होता है, बात करेंगे जीन प्याजे की, और ऐसे दिमाग में छापूंगा, एक एक क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट इस तरह से समझाऊंगा, और उसके साथ क्वेश्चन कैसा आता है यह बताऊंगा। यानी कि जो भी मेरा 10 से 12 साल का अनुभव है पढ़ने और पढ़ाने का, वो सब मैं लगाने वाला हूं इस क्लास में। जितना मेरे अंदर दम है वो मैं पूरा ही झोंक दूंगा। बस मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं। जिसने आज ठान लिया है कि मुझे जीवन में कुछ करना है, तो उसकी गारंटी मैं लेता हूं, मैं आपको टॉपर बनाऊंगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो टॉपिक का नाम है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बात को ध्यान से समझना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। किसका? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यह टॉपिक का नाम है। और आपसे पहला ही क्वेश्चन यह पूछेगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी इंग्लिश में जिसको क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी कहते हैं। यह थ्योरी किसने दी? पहला क्वेश्चन यह आएगा कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया किसने था? तो यह सिद्धांत दिया जीन प्याजे ने। किसने दिया? जीन प्याजे ने दिया था।
किसने दिया था? जीन पियाजे ने दिया था। यहां से समझना, एक एक बात यहां छपनी चाहिए, यहां दिमाग में बिल्कुल फिट कर दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ शांत होकर मेरी बातों को सुनना है, मैं आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर दूंगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। देखो, संज्ञान में एक शब्द आ रहा है ज्ञान। अब एक बात बताओ, ज्ञान कहां होता है? तो ज्ञान होता है हमारी बुद्धि में। तो इनका जो ये विकास का सिद्धांत था, बेसिकली ये बुद्धि के विकास का सिद्धांत था। किसके विकास का सिद्धांत था? बुद्धि के विकास का सिद्धांत था। और इन्होंने कहा, क्या कहा था? कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, यहां से समझना, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है उसकी बुद्धि का विकास भी बढ़ता रहता है। इन्होंने किसको महत्वपूर्ण माना? जैविक परिपक्वता को। कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी, जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ेगी, उसकी जो बुद्धि का विकास है वो भी बढ़ता रहेगा। और इन्होंने कहा कि बच्चा जैसे बचपन में वो सरल चीजों को करता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो कठिन चीजों को भी करने लगता है। जैसे बचपन में आपसे कहा जाता था, बेटा 3 + 2 क्या होगा? तो आप कहते थे कि 3 डंडे खींचो, 1 2 3, फिर 2 डंडे खींचो, अब इनको जोड़ दो, सर 5 होगा। तो पहले शुरुआत में बच्चा सरल चीजों को करता था, फिर जटिल चीजों को करता था। तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है, यानी कि मैच्योरिटी आती है, ऐसे ऐसे ही बच्चे का बुद्धि का विकास भी बढ़ता रहता है। जैसे जैसे बच्चे में, देखो, जैसे जैसे आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी, जैसे क्या होता है, आप बचपन में कोई गलती कर देते थे, आपके पापा आते थे, आपको ठोकते थे, पीटते थे और चले जाते थे। आपकी दादी क्या कहती थी? अरे छोड़ दे नालायक, ये अभी बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा समझदारी आ जाएगी। इसका मतलब दादी किसके कॉन्सेप्ट की बात कर रही हैं? जीन पियाजे की बात करती हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसकी बुद्धि का विकास भी होता रहेगा, उसकी बुद्धि का विकास भी होता रहेगा, जैसे जैसे बच्चे में जैविक परिपक्वता आती है। अब इन्होंने कहा था कि बच्चा जो है, अब यहां से समझना, अब इन्होंने कहा कि संज्ञान का मतलब बुद्धि, बुद्धि के विकास, कि बच्चा ज्ञान को लेता कैसे है, ज्ञान को सीखता कैसे है। जीन पियाजे ने कहा कि बच्चा जो ज्ञान को सीखता है वो कैसे सीखता है। इन्होंने कहा कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है और वो ज्ञान की रचना स्वयं करता है। इन्होंने कहा क्या? कि बच्चा जो है, बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है। बच्चा क्या है? नन्हा वैज्ञानिक है। आपसे पूछ लेगा कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है और वो अपने ज्ञान की रचना, वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है। अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, यानी कि बच्चा खुद ही अपने ज्ञान की स्वयं रचना स्वयं करता है। कैसे करता है? एक्टिविटी कर करके, यानी कि वातावरण में गतिविधि कर करके वो अपने ज्ञान की रचना करता है। तो बच्चा जो भी कुछ सीखता है, आपसे पूछ लेगा कि बच्चा किसके द्वारा सीखता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। आपसे कहेगा कि बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है और वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, वातावरण से क्रिया करके, एनवायरमेंट से क्रिया करके वो अपने ज्ञान की रचना करता है। यह किसने कहा था? आप कह देना, जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चा जो है वो ज्ञान का स्वयं ही निर्माता होता है। बच्चा ज्ञान का स्वयं निर्माता होता है और वो ज्ञान की रचना स्वयं करता है। और वो कैसे करता है भाई? कैसे करेगा? एक्टिविटी कर करके करेगा, गतिविधि कर करके करेगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं? इतने मजेदार तरीके से मैंने जीवन में इस चैप्टर को कभी नहीं पढ़ाया है और ना आपने कभी पढ़ा होगा। एक एक चीज इस तरह से समझा रहा हूं, साथ के साथ क्वेश्चन कैसे आएगा और जो आए हुए क्वेश्चन है वो आपसे करा रहा हूं। जीन पियाजे का मानना था ज्ञान क्या है? बताओ जी।
एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है। क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया है? पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। अच्छा जी, अंतः क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होने के बजाय जन्मजात और प्रदत्त होता है। क्या यह है? अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ अंतः क्रिया से सह निर्मित होता है। मैंने अभी क्या बताया? लो जी, ये रहा आपके सामने कि ज्ञान क्या है। बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माता होता है, स्वयं ज्ञान की रचना करता है, बच्चा खुद ही ज्ञान की रचना करता है। यह बात किसने कही थी? ये पियाजे ने कही थी। लो जी, एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन पढ़ाया था? नहीं। ज्ञान जन्मजात और प्रदत्त होता है। क्या ऐसा मैंने पढ़ाया कि ज्ञान जन्मजात होता है? अगर जन्मजात होता है तो प्राणी वातावरण के साथ अंतः क्रिया करके क्यों सीखता है? वो तो जन्म से ही सीख आया सब कुछ। अरे जन्म से कोई नहीं सीख के आता। आपने सुना होगा कि मां के गर्भ से कोई नहीं सीख कर आता है, इसलिए यह गलत हो गया। अधिक जानकार अन्य लोग, एमकेओ की जो बात की थी वो वाइगोत्स्की ने की थी। अब बात को ध्यान से समझना। जब एमकेओ अधिक जानकार अन्य लोगों की बात किसने की? वाइगोत्स्की ने। और प्याजे के दुश्मन थे वाइगोत्स्की। क्या कहा था प्याजे ने? कि बेटा जिसकी तूने बात की है उसका हम जिक्र भी नहीं करेंगे। क्यों? इसकी गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गया होगा। सर ऐसे ही मान लो, आप ऐसे ही मान लो। अगर ऐसे याद रखना तुम्हें, जैसे मन करे ऐसे याद रख लो कि ये जो था प्याजे की गर्लफ्रेंड को लेकर भाग गया वाइगोत्स्की। अब इससे तो इसको चिड़न हो गई। प्याजे ने कहा बेटा जिसकी तू बात करेगा उसकी तो मैं जीवन में बात क्या जिक्र भी नहीं करूंगा। तूने मेरे साथ दगा की है, दगा। तो जिसकी तूने बात की उसकी हम लफ्ज भी नहीं लेंगे, उसका एक भी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी, लो कोई दिक्कत नहीं है। तो अधिक जानकर अन्य लोगों की बात वाइगोत्स्की ने की तो इसका तो वो लफ्ज भी नहीं लेंगे, इसलिए ये गलत हो गया। अब देखो, पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय, इस शब्द का मतलब है पर्यावरण से निष्क्रिय नहीं होता, उसके बजाय कैसा होता है? बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। यह बात बिल्कुल सही है, यही तो पढ़ाया है कि बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माता होता है। बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, वो ज्ञान का स्वयं निर्माता है। बच्चा वातावरण के साथ क्रिया करके ज्ञान की रचना करता है। ट्रिक बता देता हूं, लो ट्रिक भी सुन लो। जब बजाय शब्द किसी चीज में लगा हो, जब बजाय शब्द लगा हो, इसका मतलब यह समझ जाना कि पहली वाली लाइन गलत है और दूसरी वाली क्या सही है। तो पहली वाली को काट करके दूसरी को सही करना। जब भी बजाय शब्द लग जाए तो यह गलत है और यह सही है। बिल्कुल बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, यही तो इन्होंने बोला था। बहुत चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो जी, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी सेवा में। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक था जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था? संज्ञान का मतलब बुद्धि के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती थी? गतिविधियों की, अनुकूलन की, अनुकरण की, पुनर्बलन की। अरे बच्चा किसके माध्यम से सीखेगा? संज्ञान का मतलब बुद्धि। बुद्धि का विकास किस चीज के द्वारा होगा? वही तो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो बुद्धि का जो विकास हुआ वो गतिविधियों के द्वारा हुआ, इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण क्या थी? गतिविधि थी। आप सर इन क्वेश्चनों को बना के लाए हो? ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो लेटेस्ट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। हम तो सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, हम तो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर तो आपसे खुद ही करवाना है, ये हम वादा करके आए हैं। अभी तो शुरुआत है, अभी देखना। एक बार क्या हुआ, बड़ी मजेदार घटना है। एक इंस्टीट्यूट था जिसका नाम था रूसो इंस्टीट्यूट, और यह अमेरिका में रूसो इंस्टीट्यूट था। एक बार एक कमरे में जीन पियाजे ने क्या किया, 100-200 बच्चे को बंद कर दिया कमरे में। कितने बच्चों को बंद कर दिया? 100-200 बच्चे थे, उनको एक रूम में लॉक कर दिया। और रूम में लॉक करके बाहर जैसे गेट में बंद कर देते हैं बच्चे को, और गेट पे ऐसे कान लगाते हैं ना, ऐसे जीन पियाजे खड़े हो गए कि मैं ये देखता हूं कि इतनी ज्यादा संख्या में होने के बावजूद ये बच्चे
किससे क्या बात करते हैं। अचानक इनका दिमाग ठनका और इन्होंने कहा, टक, ये बच्चे तो पागल हैं, ये बच्चे तो गधे हैं, इनमें तमीज नहीं है, ये तो महामूर्ख हैं, इनके अंदर ज्ञान ही नहीं है। क्यों कहा था? क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में होने के बावजूद बच्चा खुद से ही बात कर रहा था, तो इसीलिए इन्होंने कहा कि ये तो गधे हैं, इनमें तो ज्ञान नहीं है। अरे 100-200 संख्या में होने के बावजूद तुम फिर भी खुद से ही बात कर रहे हो, किसी से कोई बातचीत ही नहीं कर रहे हो, तुम तो गधे हो, तुम्हारे अंदर तो ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए आपसे यहां से क्वेश्चन आता है, बार बार आता है, वो कहेगा कि बच्चे का प्याजे के अनुसार, देखो अब आप ही बताओगे, प्याजे के अनुसार तो जीन प्याजे के अनुसार बच्चे का खुद से बात करना, बच्चे का खुद से बात करना, बच्चे का खुद से बातें करना, जीन प्याजे के अनुसार बच्चे का खुद से बातें करना। जीन प्याजे ने कहा, क्या कहा था कि जो बच्चे खुद से बातें कर रहे थे कि ये तो आत्म केंद्रित हैं, उनको क्या कह दिया? आत्म केंद्रित कहा, ईगो सेंट्रिज्म कहा। क्या कह दिया? कि ये तो आत्म केंद्रित है, ईगो सेंट्रिज्म है। तो आपसे पूछेगा बच्चे का खुद से बात करना जीन प्याजे के अनुसार क्या कहलाता है? आप कह देना आत्म केंद्रित है, यानी कि बच्चा तो अहम केंद्रित है। इन्होंने कहा बच्चे में नहीं है बुद्धि, बच्चा तो खुद से बात कर रहा है। अब आपसे कभी कभी वो ये पूछ लेगा कि इस आत्म केंद्रित का मतलब क्या होता है? तो आत्म केंद्रित का मतलब उन्होंने कहा कि बच्चे के अंदर ज्ञान नहीं है। अभी जो सीटेट दिसंबर 2024 का क्वेश्चन आया, उसमें यह क्वेश्चन पूछ लिया था कि जीन प्याजे के अनुसार बच्चे का खुद से बात करना क्या कहलाता है? आप कह देना ईगो सेंट्रिज्म कहलाता है, अहम केंद्रितता कहलाता है। इस अहम केंद्रितता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बच्चे के अंदर ज्ञान नहीं है, यानी कि संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है। संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, यानी कि बच्चे के अंदर अभी ज्ञान परिपक्वता का संकेत है, यानी कि बच्चे के अंदर अभी ज्ञान नहीं है। क्यों ज्ञान नहीं है? अगर बच्चे के अंदर ज्ञान होता तो इतनी ज्यादा संख्या में होने के बावजूद बच्चे एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते, लेकिन बच्चा क्या कर रहा है? खुद से बात कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि बच्चे का खुद से बात करना जीन प्याजे के अनुसार क्या है? आप कह देना अहम केंद्रित वार्ता है। और अहम केंद्रित ईगो सेंट्रिज्म का मतलब है कि बच्चे के अंदर ज्ञान नहीं है, तभी तो वो खुद से बात कर रहा है। लो जी, आपकी सेवा में क्वेश्चन आ रहा है। लो, ये क्वेश्चन आप ढूंढ लेना। अभी जो सीटेट दिसंबर 2024 हुआ था उसमें पूछ लिया गया। एक एक बच्चे से फुड़वा दूंगा क्वेश्चन। जीन प्याजे का डैश मानना था। क्या वो आत्म केंद्रित वॉक को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानते थे, या आत्म केंद्रित वॉक को स्वयं विनियमित में प्रभावी निजी वॉक मानते थे? निजी वॉक मानते थे, निजी वॉक मानते थे। बताओ जी, क्या मानते थे जीन प्याजे? अरे सामने है आपके क्वेश्चन। पहले नंबर पर जब जीन प्याजे है तो जीन प्याजे ने क्या माना? आत्म केंद्रित वॉक। क्या माना? ईगो सेंट्रिज्म, आत्म केंद्रित वॉक। और आत्म केंद्रित वॉक का मतलब क्या है? अब आत्म केंद्रित दो ऑप्शन में है, ये दो तो कट गया क्योंकि पहले नंबर पर प्याजे हैं। कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन करने की लैंग्वेज स्किल को समझो। यहां से पहले पर प्याजे हैं तो प्याजे ने आत्म केंद्रित की बात की, निजी वॉक की कोई बात नहीं की। अब आत्म केंद्रित वॉक को मैंने आपको यह बताया कि यह स्वयं नियमित करने में प्रभावी निजी वॉक है या संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत है। अरे आत्म केंद्रित का मतलब है बच्चे के अंदर ज्ञान नहीं है, यह संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है बच्चे के अंदर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलता हूं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। लो जी, क्या कहता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है
यह कह रहा है जीन पियाजे के विचार में बच्चे का जो निजी भाषण है वो क्या दर्शाता है? उनकी अग्रवर्ती सोच को दर्शाता है, उनका अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता को दर्शाता है, उनकी समस्या समाधान युक्ति को दर्शाता है, या उनका प्रासंज्ञानात्मक कौशल को दर्शाता है? बताओ जी, किसको दर्शाता है? बच्चे का जो निजी भाषण है। अरे उन्होंने कहा कि बच्चे का खुद से बात करना यह दर्शा रहा है बच्चे के अंदर ज्ञान की कमी है, ज्ञान ही नहीं है, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता है, वो खुद को स्वनियमन नहीं कर पाएगा। तो क्या उसकी अग्रवर्ती सोच है? अग्रवर्ती नहीं, उसके अंदर ज्ञान का अभाव है। तो उनकी अपनी सोच को विनियमित करने की अक्षमता है, अभाव है। ज्ञान का अभाव का मतलब ही तो है कि उनके अंदर अक्षमता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। भाई एक बात बताओ, समस्या समाधान युक्ति कहां से होगा? जब वो बच्चा खुद से बातचीत कर नहीं सकता है, बातचीत करने में क्या है, खुद से ही कर रहा है। इतनी ज्यादा संख्या में होने के बावजूद आपको तुरंत जिक्र आएगा कि हमारे सर ने हमें पढ़ाया था, एक था रूसो इंस्टीट्यूट और उसमें 100-200 बच्चों को जीन पियाजे ने इकट्ठा कर लिया था और सुन रहे थे कि बच्चे इतनी ज्यादा संख्या में होने के बावजूद आखिर किससे बात करते हैं? तो बच्चे का खुद से बात करना आत्म केंद्रित वॉक या ईगोसेंट्रिज्म, और इसका मतलब है बच्चे के अंदर ज्ञान का अभाव है। चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अब जीन पियाजे ने कहा कि बच्चों की जो सोच होती है, जैसे आप हो और आपके माता पिता हैं, बात को ऐसे समझना, मैं दिमाग में इस तरह से छापूंगा, आप भूलना भी चाहोगे फिर भी नहीं भूलने दूंगा। कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा पढ़ा रहा हूं। देखो, जैसे ये आप हो, ये आपके पापा हैं, ये आप हो, आपका मन क्या करता है? अरे पापा, गाड़ी होनी चाहिए एक बड़ी सी मर्सिडीज, और ऐसे घुमा दूंगा, ऐसे एक काम करो, इस जमीन को टुड़का दो। पापा कहते हैं, अब आपने सोचा अलग ढंग से। पापा सोचते, बेटा अगर ये जमीन बिक गई ना तो तेरी शादी भी नहीं होगी। मैं तेरी शादी कहां से करूंगा? क्योंकि कल को लड़की वाला बोलेगा कि तू मेरी बेटी को क्या खिलाएगा। इसका मतलब आपकी सोच और आपके पापा की सोच, दोनों की सोच क्या है? अलग अलग है। लेकिन दिमाग का जो वजन होता है, यहां से समझना, यहां छापूंगा, दिमाग का जो वजन होता है वो सबका ही 1450 ग्राम है। ऐसे समझना, सभी के जो दिमाग का वजन है वो 1450 ग्राम है। इसका मतलब मात्रा जो है वो समान है। मात्रा क्या है? समान है, लेकिन सोचने में जो है वो भिन्न है। आप अलग तरह से सोच रहे हैं, आपके पिताजी अलग तरह से सोच रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन आता है, क्या आता है कि बच्चों की सोच, बात को ध्यान से समझना, बच्चों की सोच वयस्कों से, वयस्क मतलब बड़ों से, वयस्कों से प्रकार में भिन्न होती है। किस में भिन्न होती है? प्रकार, प्रकार को ही बोलते हैं गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। प्रकार यानी कि गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, प्रकार में भिन्न होती है, में भिन्न होती है, प्रकार में भिन्न होती है बजाय मात्रा के। किसके? बजाय मात्रा के। यानी कि अब मेरी बात को ध्यान से समझना, क्वांटिटी जो होती है वो सेम होती है, क्वांटिटी में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो डिफरेंस होता है वो क्वालिटी में होता है। आप एक चीज के बारे में अलग तरह से सोचेंगे, आपके पिताजी अलग तरह से सोचेंगे। जैसे किसी लड़की से किसी लड़के ने कहा कि तू मेरी हो जा, देख मैं तेरे लिए क्या करूंगा, एक बढ़िया सा महल बनाऊंगा, तेरे लिए मैं चांद तोड़ के ले आऊंगा। अब लड़की तो पागल हो जाती है, उसको लगता, फिर लड़की कहती है मैं तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहने के लिए भी तैयार हूं। अब आप ही तो तैयार हो, आपके पापा थोड़ी तैयार है। आप कहते हो पापा मुझे एक लड़का अच्छा लगा। पापा कहेंगे बेटा ड्यूटी है, गवर्नमेंट टीचर है, टेट वेट क्वालिफाई है। नहीं पापा, वो भैंसों की डेयरी है, उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। किस चीज का? दूध का बिजनेस है। पापा ट्रक भर भर कर जाते हैं उनके, तुम्हें नहीं पता, मैं तो उसके यहां
पापा, लेकिन पापा थोड़ी बहकावे में आ जाएंगे, क्योंकि पापा अलग तरह से सोचेंगे। कैसे कि मेरी लड़की का कल को फ्यूचर क्या होगा। ये तो नकारा है, क्योंकि लड़की तो अभी भावनाओं में बह रही है, उसे नहीं पता है कि झोपड़ी में गुजारा नहीं होता है, कल को बच्चे होंगे वो भी क्या झोपड़ी में ही रहेंगे। तो पापा कहेंगे बेटा तेरी ड्यूटी जो करवाऊंगा, मतलब तेरी शादी नौकरी वाले से करवाऊंगा। इसका मतलब आपने अलग तरह से सोचा, आपके पापा ने अलग तरह से सोचा, तो बच्चों की जो सोच होती है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होती है। आप अलग तरह से सोचते हो, बड़े अलग तरह से सोचते हैं, इसका मतलब गुणात्मक रूप से जो सोच होती है वो भिन्न होती है, लेकिन मात्रा दिमाग की बराबर होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसे आता है? अरे आपसे ही तो करवाना है, लो बताओ। आपसे कहा था कि जीन पियाजे ने अधिगम की प्रक्रिया में, यानी सीखने की प्रक्रिया में किसको महत्व दिया था? जैविक परिपक्वता को, अध्यापक का व्यक्तित्व को, पुरस्कार और दंड को, या निजी वॉक को? जल्दी बताओगे किसको महत्व दिया? अब मेरी बात को बड़े प्यार से समझना, ऐसे समझा दूंगा बिल्कुल दिमाग में फिट। दो तरह से समझा रहा हूं मैं, एक तो कॉन्सेप्ट के द्वारा, दूसरा ट्रिक के द्वारा। क्यों? कभी आप एक भूल भी जाओगे ना तो दूसरा हथियार मजबूत रहना चाहिए। पहली बात क्या है कि पूरे सीटेट के अंदर एक बात इस दिमाग में फिट कर लें कि ना तो आपको प्राइज देना है, यानी कि ना तो आपको पुरस्कार देना है और ना ही आपको दंड देना है। देखो, ना तो आपको प्राइज देना है और ना आपको पनिशमेंट देना है, यानी कि ना प्राइज देना है ना पनिशमेंट देना है, तो ये तो देना ही नहीं है, इसको काट दो। अब मैंने आपको बताया कि इनको एक व्यक्ति से बहुत नफरत थी और जिसका नाम था वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने कहा था बच्चे का खुद से बात करना निजी वॉक है। जब निजी वॉक की बात वाइगोत्स्की ने की, इन्होंने कहा भाई मुझे तो उससे बहुत दिक्कत है, उसकी बात करेंगे ही नहीं। अध्यापक का व्यक्तित्व नहीं, किसकी बात की? जैविक परिपक्वता की, क्योंकि मैंने आपको बताया था, उन्होंने कहा था जैसे जैसे बच्चे के अंदर मैच्योरिटी आती है, जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती रहती है, उसके अंदर जैविक परिपक्वता आती है, समझदारी उसकी बढ़ती है, उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी, तो जैविक परिपक्वता को महत्व दिया। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो जी, अब ये रहा क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है? बताओ, एक एक क्वेश्चन जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे और ये ही एग्जाम में आते हैं। आपको तो बस ये रटाया गया ना, जीन पियाजे की 4 विकास की अवस्था। अरे जीन पियाजे ने 36 बात बताई हैं, तो सारी ही पढ़नी है, सारी इंपॉर्टेंट। मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि कोई बुक उठा लेना, नोट्स उठा लेना, टीचर का यूट्यूब चैनल उठा लेना, एक सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, वादा है आपसे। इस लेवल का पढ़ा दूंगा और क्लास के क्लास में करवा रहा हूं। सबसे बड़ी बात, मैं बाद की बात ही नहीं कर रहा, क्लास के क्लास में सिखाने की बात कर रहा हूं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है? बताओ जी। पाठ्यचर्या को बच्चों के आयु समूह व चरणों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षण का बल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, ना कि सोचने की प्रक्रिया पर। व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाए या अवधारणा को जटिल से सरल क्रम में सिखाया जाए। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बताया यहां से समझना, दिमाग को बिल्कुल शांत छोड़ दो। आज डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाला। मैंने आपको बताया था कि हमें ना तो प्राइज देना है ना पनिशमेंट देना है, इसलिए तो ये खत्म हो गया। दूसरा, मैंने आपको बताया था जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ती है, तो बच्चा पहले सरल चीजों को करता है, फिर जटिल चीजों को करता है। इतने अच्छे से मैंने समझाया था। कहां है भाई,
कहां है, मैंने आपको अच्छे से समझाया था। देखो ये कि पहले बच्चा सरल चीजों को करता है। अब आपसे कह दूं 3 गुणा 2 प्लस 5, तो 3 दूनी 6 और 5 11, अब ऐसे कर दोगे तो सरल से जटिल चलता है बच्चा, ना कि जटिल से सरल नहीं सीखता है। कैसे सीखता है? सरल से जटिल। पहले बच्चे को सरल चीजें सिखाओ, फिर जटिल। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी ऐसे ऐसे ही बच्चे के दिमाग का विकास भी होता रहेगा। बहुत बढ़िया जी। तीसरी बात देखो, हमें पूरे सीटेट के अंदर एक चीज पर ध्यान देना है, और वो ध्यान देना है प्रक्रिया पर। मैंने आपको जब अधिगम चैप्टर पढ़ाया था, मैंने तब भी आपको बताया था कि सीखना जो है वो उत्पाद नहीं है, एक प्रक्रिया है। इसीलिए कभी भी हमें परिणाम पर ध्यान नहीं देना है। तो आप आज आप देख लो, समझ लो, हमें किस पर ध्यान नहीं देना है? परिणाम पर ध्यान नहीं देना है, प्रक्रिया पर ध्यान देना है कि आखिर बच्चा जो काम को कर रहा है वो किस प्रक्रिया से होकर के गुजर रहा है। तो हमें प्रक्रिया पर ध्यान देना है, ना कि परिणाम पर ध्यान देना है। इसीलिए ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये तो परिणाम पर ध्यान केंद्रित करवा रहा है, सोचने की प्रक्रिया पर नहीं, जबकि हमें ध्यान प्रक्रिया पर देना है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी उसके दिमाग का विकास भी बढ़ेगा, तो पाठ्यक्रम उसकी एज के अकॉर्डिंग बनना चाहिए। अरे बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लो जी, अभी तो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, एक एक बच्चा आंसर करेगा। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, यानी कि जो बच्चा होता है वो वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न होता है, यह आपसे पूछा है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, बच्चे वयस्क पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं, बच्चे की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। क्या बताया था? मैंने बताया था कि बच्चे की जो सोच है वो वयस्कों से प्रकार में भिन्न होती है, गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रा जो होती है दोनों की समान होती है, मात्रा में कोई अंतर नहीं होता। जो अंतर होता है वो किसमें होता है? गुणात्मक रूप से भिन्न होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना है, फिर आगे चलते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना है और इस पर सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक नंबर दे रहा हूं बिल्कुल फ्री, 8377922816। अगर आपकी नजर में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसे सीटेट से डर लगता है, सभी जगह से पढ़कर देख लिया और बिल्कुल पढ़ा हुआ समझ नहीं आ रहा है, तो वो इस नंबर पर मैसेज कर दे, सीटेट ग्रुप लिख करके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं देना। आप कहोगे सर इससे क्या लाभ है? ऐसी ही धाकड़, धमाकेदार और जानदार क्लास पाने के लिए अगर आपको सीटेट से डर लगता है, आप पहली बार में टॉपर बनना चाहते हैं, तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जिसने नहीं किया है। और अपने दोस्तों को भी आपसे यही रिक्वेस्ट है, इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कराएं। आज समय आगे जाने की इजाजत नहीं देता है, कल इसका पार्ट 2 लाऊंगा और धाकड़ होने वाला है। इतने मजेदार तरीके से, भाई मैं आपको दिल से बता रहा हूं, जितना मेरे अंदर दम था, मैंने 9 से 10 साल आप ऑफलाइन में पढ़ाया। अगर आप मुझसे ये कहोगे कि सर जीवन में आपसे क्या गलती हुई है, तो एक ही हुई है कि मैं बहुत पहले ऑनलाइन नहीं आया और ऑफलाइन में मैं 15 दिन में बच्चों को गारंटी से पास कराता था। मां सरस्वती का आशीर्वाद ऐसा था, आज तक एक सिंगल बच्चा ऐसा नहीं था जो ऑफलाइन में फेल हो गया हो। लेकिन ऑनलाइन में बहुत देरी से आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं हमेशा यह कहता हूं कि आप सभी जगह से पढ़कर देखो, फिर एक क्लास हमारी देखना, तब आपको साफ अंतर दिखेगा। जब आप हमसे पढ़ लोगे तब दूसरे की क्लास पढ़ोगे, तब अंतर दिखेगा कि टीचर एक्चुअल में पढ़ा क्या रहा है। ठीक है,
कल इसका पार्ट 2 ला रहा हूं। आपसे हाथ जोड़कर बस एक ये निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी मेरी शक्ति हैं, आपसे ही मेरा हौसला है, सब कुछ मेरे लिए आप हो। तो हर एक बच्चा, अगर जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना। अगर आप मुझे सच में कुछ मानते हो तो जरूर इस वीडियो को शेयर करना, अगर अच्छी लगी हो तो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को सभी बच्चे लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएंगे। 3 बजे मैथ पेपर 2 की ऐसी धाकड़ क्लास ला रहा हूं, जिसे मैथ से डर लगता है वो क्लास देख ले। ऐसी धमाकेदार क्लास है, जुड़ जाएं 3 बजे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।